अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने नवाज शरीफ के पास बैठकर बयान हल्फ नोटराइज कराने की तरदीद कर दी। कहा जा रहा है आपने मियां साहब के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया। राना शमीम से सहाफी का सवाल। राना शमीम बोले ये बात तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। बयान हल्फ रिकॉर्ड कराते हुए मैं अकेला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर। राना शमीम ने हाई कोर्ट में पेश किए गए बयान हल्फी और लिफाफा मुसद्दिका होने की तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल की फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा। इन लोगों को जमीन अलॉट करते हैं जो मुट्ठी गरम करते हैं। हिल पार्क पर 13 घर और एक मस्जिद गिराने का हुक्म दिया था, सिर्फ 4 घर गिराए गए। अदालती हुक्म पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से इस्तफसार। कमिश्नर कराची ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने कमिश्नर कराची और KMC से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। हंगू में सर्दी से बचने की कोशिश ने 6 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। गुलशन कॉलोनी में घर में गैस भरने से 6 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत अफराद घर में हीटर चलाकर सोए थे। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। पंजाब के बेशतर शहरों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। GT रोड और दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। लाहौर में फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मोटरवे और हाईवे पुलिस की मुसाफिरों को फॉग लाइट्स ऑन रखने और गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, एबटाबाद और दीगर पहाड़ी सिलसिलों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। वादी लीपा, गुरेज, संधन गली और शौंटर शाहरा बंद। मुजफ्फराबाद में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में भी सर्दी में बेपनाह इजाफा। कराची में कल से जारी रिमझिम और हल्की बारिश के बाद आज भी मतला बरालूद। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू और स्तोर में 5.3 शिद्दत का ज़िलज़ला। स्तोर में रात भर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा। खौफजदा शहरियों ने पूरी रात शदीद सर्दी में गुजारी। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। स्तोर का रावलपिंडी और गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता। स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हैदराबाद इंडस हाईवे पर मंझंद के करीब 2 मुसाफिर कोचों में तसादुम। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। खानेवाल के नवाही इलाके बस्ती अजीजाबाद में पुलिस की कार्रवाई। हब्स-ए-बेजा में रखे शख्स को बाजियाब करा लिया। जायदाद की खातिर भाई ने 4 साल से मंजूर को जंजीर से बांध रखा था। मंजूर जहनी तवाजुन खो चुका। इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया जरूरिया की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। आवाम की जिंदगी अजीरन। इस्लामाबाद के शहरी भी हुकूमत से मायूस हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 18 नुकाती एजेंडा जारी। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मंजूरी का इम्कान। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 24 घंटों में 291 नए केसेस के साथ मुस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। कोरोना के 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचा दी। अस्पताल मरीजों से भर गए। बच्चों में कोरोना की शरह में 4 गुना इजाफा रिकॉर्ड। हजारों परवाज़ें मंसूब। आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो गया। बरतानिया में क्रिसमस के बाद केसेस 1 लाख के करीब पहुँच गए। फ्रांस में यौमिया केसेस की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। सिपाह फोर्सेस के 48 घंटों में 3 जाली मुकाबले। 5 मजीद नौजवानों को शहीद कर दिया। शोपियां और बेजबहारा में भारतीय फौज की घर घर तलाशी और मुहासरा। चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल। BJP सरकार ने तमाम अक़लियतों से मजहबी आज़ादी छीन ली। मसीही बिरादरी की तकरीबात को महदूद कराने के बाद आलमी इमदादी इदारे मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात में नए कवानीन का इतलाक। मुसलमानों को घरों में बगैर लाइसेंस शराब रखने की इजाज़त मिल गई। गैर शादीशुदा जोड़ों को भी एक साथ रहने की इजाज़त। नए कवानीन के तहत कैनेडियन जोड़े को शादी का लाइसेंस जारी। कराची कॉमनवेल्थ गेम्स की मशल सिंध मदरसतुल इस्लाम पहुंच गई। क्वींस बैटन मशल का सिंध मदरसतुल इस्लाम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मशल कल तक कराची में रहेंगी। मशल 72 मुमालिक का दौरा करेंगी।
اور انگلش پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، مانچسٹر یونائیٹڈ اور نیو کاسل کے درمیان کانٹے کا مقابلہ کھیل ایک گول سے برابر ہو گیا۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی منظور کر لی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں افغان صورتحال اور قومی سلامتی کے امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اسلام آباد میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی 2022 تا 2026 کی منظوری دی گئی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سینئر سول و عسکری حکام، وزیر خارجہ، دفاع، اطلاعات و نشریات، داخلہ، خزانہ، انسانی حقوق، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کسی بھی داخلی و خارجی خطرات سے نبردآزماں ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری تاریخی اقدام ہے۔ قومی سلامتی ڈویژن اور تمام متعلقہ اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی کو پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ماہانہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے حکومتی اور اتحادی ارکان سے منی بجٹ کی منظوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غلط فیصلوں کے نتیجے میں مہنگائی کا عذاب عوام کی جان نکال چکا۔ بجلی، گیس اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے اپنے اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا کہ معاشی سرنڈر کی دستاویز کی منظوری روکنے کے لیے پوری قوت استعمال کریں گے۔ غیر ملکی قرضوں کا بوجھ 50.5 خرب تک پہنچ چکا۔ اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکاء کو منی بجٹ، فائنانس بل اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری سے متعلق امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی تھی۔ اجلاس میں حکومت کا راستہ روکنے کے لیے سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت پارٹی کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کی، جبکہ خواجہ آصف، خرم دستگیر، مریم اورنگزیب سمیت دیگر لیگی اراکین قومی اسمبلی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ واپسی کا ترمیمی فائنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے خود مختاری کا بل بھی فائنانس بل کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوگا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ 12 جنوری کو IMF ایگزیکٹو بورڈ بھی چھٹا جائزہ پیش ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان IMF کی شرائط پوری کر دے گا۔ IMF کی $1 ارب قرض کی قسط ترمیمی فائنانس بل سے مشروط ہے۔ IMF کی شرط ہے کہ ترمیمی فائنانس بل اسمبلی سے پاس کرانا ضروری ہے، لہٰذا ترمیمی فائنانس بل آرڈیننس سے نافذ نہیں ہوگا۔ لاہور میں کورونا کے اومیکرون وائرس کے پہلے مریض کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 23 سالہ مریض گھر پر ہی زیر علاج ہے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور میں اومیکرون وائرس کے پہلے مرض کا تعلق بہار کالونی گلبگ سے ہے۔ ٹریول ہسٹری کے مطابق اس نے سندھ کا سفر کیا تھا۔ یہ مریض گھر پر ہی زیر علاج ہے۔ مریض کی فیملی اور اس سے رابطے میں رہنے والے 12 افراد کے ٹیسٹ سیمپل لے لیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق ٹیسٹ رپورٹس آنے پر مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ سپریم کورٹ نے نزلہ ٹاور کی 780 مربع گز زمین کو ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نزلہ ٹاور انہدام کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے نزلہ ٹاور کے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نزلہ ٹاور بلڈرز نے تاحال معاوضہ ادائیگی کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں۔ عمارت کے انہدام کے ساتھ زمین کو بھی تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے آفیشل اسائنی کو زمین تحویل میں لینے اور فروخت روکنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے ملوث افسران کے خلاف محکمہ جاتی اور کرمنل کارروائی جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن کو ان افسران کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے پولیس کو ملوث افسران کے خلاف الگ مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا اور آئندہ سماعت پر کرمنل کارروائی کی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ نزلہ ٹاور کے 5 فلورز گرا دیے ہیں اور 400 مزدور کام کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی سے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ
इमारत गिराने पर 400 आदमी लगे हुए हैं, लेकिन एक इमारत नहीं खत्म हो रही है। कमिश्नर कराची ने बताया कि नस्ला टावर का अंदर से स्ट्रक्चर खत्म हो चुका, सिर्फ बाहर से नजर आ रहा है। कमिश्नर कराची से चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि आपने लिखा था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत गिराने के काम में रुकावट डाली है। कमिश्नर कराची ने बताया कि हमने महजब तरीके से लोगों को रोका, आबाद ने भी मुजाहिरा किया था और हमने पुरअमन तरीके से निपटा। दफा 144 नाफिज करके लोगों को करीब आने से रोक दिया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मसला ये है कि स्टेट की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर मुतहारिक होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि इमारत अब भी खड़ी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती है, आप लोग क्या कर रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि SBCA ने रुकावट डालने की कोशिश की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो ये तौहीन अदालत है। इस पर DG SBCA ने कहा कि हमने कोई रुकावट नहीं डाली, रिपोर्ट को चैलेंज करता हूं। अदालत के हुक्म पर DG SBCA ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि SBCA को तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि SBCA ने कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को DG SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एंटी करप्शन को कानूनी कार्रवाई और तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने कमिश्नर कराची को नस्ला टावर का इन्हेदाम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और तमाम सरकारी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर 17 एकड़ पर मुहित अस्करी पार्क वापस बल्दिया उज़्मा कराची को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में अस्करी पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और शादी हॉल बनाने के केस की समाअत हुई। अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि अस्करी पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया है। अस्करी पार्क के वकील ने अदालत को बताया कि दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पार्क इसलिए दिया गया था ताकि कोई कब्जा न हो। फौज को पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करने का कहा गया है। क्या अस्करी पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? अस्करी पार्क के वकील ने अदालत को बताया कि हमने पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपसे हिसाब मांग लेंगे तो आप क्या करेंगे? अस्करी पार्क से अभी तक कितना पैसा कमाया है? जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि देखें, आर्मी को तनाजात से दूर रखें, पार्क बल्दिया उज़्मा कराची की मलकियत है, वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने KMC को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए और कोई दाखिला फीस न रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क के हुदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मिसमार करने का हुक्म दिया और कहा कि पार्क में नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा कराची अपने झूले लगाए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा। ज़लज़ले के झटकों के बाइस आवाम शदीद खौफ और हरास में मुब्तला हो गई। गिलगित के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस जिला स्टोर का दीगर अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंटरनेट की सहूलत भी मुतासिर हो गई, जबकि स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद है। -9 डिग्री की शदीद सर्दी में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बाइस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की वजह से हद निगाह कम है। धुंध के बाइस मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, M4 गोजरा से फैसलाबाद और शेरशाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद है। मोटरवे M5 भी मुल्तान से रहीम यार खान तक धुंध ज्यादा होने के बाइस बंद कर दी गई है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके साइट एरिया में सीमेंट चुरंगी में कपड़े के 2 मंजिला गोदाम में आतिशज़दगी के बाइस करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद बताया गया कि आग ने कपड़े के गोदाम को पूरी तरह लपेट में ले लिया। पानी के टैंकर्स के लिए वाटर बोर्ड से राब्ता किया गया। आग के बाइस स्याह बादल और धुआं कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कर्क की तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटेरियल उठाकर दुश्वार गुजार
पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे पैदल तय करके कौमी फरीसा अदा करने पहुंचा। बल्दियाती इलेक्शन के दिन वोटिंग के दौरान जिला कर की तहसील तख्त नुसरती के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए थे। जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक का चचा जाद भाई और गनमैन शामिल थे। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूट गया, अमवात और मरीजों की तादाद में कमी आने लगी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 41,869 टेस्ट किए गए, जिसमें से 291 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस वबा से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सफरी अफरा तफरी बरकरार है। पीर को 2700 परवाजें मंसूख हो गई, जबकि आज भी 850 परवाजें मंसूख होने का इम्कान है। परवाजों की मंसूखी से छुट्टियों से घर वापस जाने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं। वबा के 22 जुम्मे से अब तक 11,000 परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस की सतह में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। ओमिक्रॉन की लहर के सबब परवाजों में अमले की कमी का भी सामना है। न्यूयॉर्क में अब तक 58,604 अफराद हलाक हो चुके हैं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। मिनी बजट में आम आदमी के इस्तेमाल की किसी चीज पर टैक्स नहीं लगेगा। वज़ारत खजाना के तर्जुमान का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से करंट अकाउंट खसारा बढ़ा और कई ममालिक के कोरोना वबा की वजह से कर्ज बढ़े। तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और 6 माह में खाने पीने की चीजों की कीमतें नीचे लेकर आए हैं। अलबत्ता मुल्क से बाहर से आने वाली चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ। मिनी बजट में आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। मिनी बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे और इसमें आम आदमी के इस्तेमाल की किसी चीज पर भी टैक्स नहीं लगेगा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम की मौसीकी से मोहब्बत ने मिसाल कायम कर दी। कॉन्सर्ट के लिए निकले तो कराची शहर का ट्रैफिक जाम उनके सबर के लिए इम्तिहान बन गया। गुलकार ने आओ देखा न ताओ झट से मोटरसाइकिल पर सवार हुए और कराची शहर की ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करते हुए कॉन्सर्ट के मकाम पर पहुंच गए। आतिफ असलम से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद गुज़िश्ता शब उन्हें सुनने के लिए कॉन्सर्ट के मकाम पर पहुंची, जिस बाइस ट्रैफिक शदीद जाम हो गया था और आतिफ असलम को मोटरसाइकिल पर कॉन्सर्ट के अहाते में दाखिल होना पड़ा। पहले तो उनके शायकीन को मालूम ही नहीं हुआ कि बाइक पर आतिफ असलम सवार हैं। ताहम जब उन्हें मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल पर और कोई नहीं आतिफ असलम है, वो इनके पीछे भागे। ताहम तब तक वो गेट से अंदर जा चुके थे। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से करंतना की मुद्दत में कमी कर दी गई। कोरोना मरीजों को 10 दिन के बजाय 5 दिन करंतना करने की हिदायत की गई है। CDC का कहना है कि कोविड टेस्ट मुस्बत हो लेकिन अलामात न होने की सूरत में 5 दिन करंतना किया जा सकेगा, जबकि करंतना के बाद 5 रोज तक मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। CDC ने कहा कि वैक्सीन और बूस्टर की खुराक लेने वाले अफराद को करंतना की जरूरत नहीं है। अमरीकी इदारे का ये भी कहना है कि वैक्सीन और बूस्टर हासिल करने वाले अफराद को भी मास्क पहनने की हिदायत की गई है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। पैराग्लाइडिंग से फिजा में सफर करना तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन श्रीलंकन शहरी ने फिजा में उड़ने का अनोखा रास्ता अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर शहरी ने फिजा में कैसे सफर किया, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर आए दिन नित नए और दिलचस्प वीडियो वायरल होती रहती हैं, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। ऐसी ही एक मिसाल जो कभी सुनी और ना देखी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वायरल होती इस वीडियो में देखा जा सकता है एक श्रीलंकन शहरी पतंग उड़ाते हुए तेज हवा के सबब खुद भी डोर के साथ फिजा में डोल रहा है। पतंगबाजी करता हुआ ये शहरी उड़ने के बाद खुद ही नीचे आ गिरा था, जिसके नतीजे में इसे हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक न्यूजीलैंड की टीम आइंदा साल दिसंबर से 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम अप्रैल 2023 में एक मरतबा फिर पाकिस्तान आएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करेगी, जहां वो 10 व्हाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन मार्टिन सर्निन से मुलाकातों में तबादला ख्याल के बाद इन दौरों को हतमी शक्ल दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पहले दौरा पाकिस्तान में शामिल 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस बिलतरतीब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगे, जबकि दूसरे दौरे में मेहमान टीम को 5 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। दोनों बोर्ड्स अब दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का कहना है कि वो मार्टिन सैंडन और इनके बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। वो इनसे होने वाली मुलाकातों के नताइज पर भी बहुत खुश हैं। ये दोनों बोर्ड्स के मजबूत ताल्लुकात की जमानत और इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बरादरी का एक अहम रुकन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का कहना है कि रमीज राजा और मार्टिन सैंडन के दुबई में नतीजा खेज और तामीरी गुफ्तगू हुई, जिससे दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत हुए हैं। अब पाकिस्तान मार्च 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 टेस्ट, 11 वनडे और 13 T20 मैचेस की मेजबानी करेगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे से बारिश हुई, जबकि लाहौर धुंध की लपेट में है, जबकि मरी, वादी ज़ियारत, लोयर दीर, नारान और कागान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं के बाइस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लीहा -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू में -6, हुंजा और इस्तोर में -5, मालम जब्बा में -4, चित्राल और मरी में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और लाहौर में 5, पेशावर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में ज्यादा सर्दी नहीं आएगी, दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान नहीं। पूरे मुल्क से साइबेरियन हवाएं हटी हुई है। मुल्क के सयाहती मकाम मलका कोहसार, मरी में बर्फबारी के बाद सियाह चादर ओढ़ ली, जबकि मुल्क भर से आए हुए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सयाह मौसम का खूब लुत्फ उठा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सयाहों का कहना था कि मरी में होने वाली बर्फबारी और ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब CPO रावलपिंडी साजिद कियानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस सयाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात फराहम कर रही है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकार 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। साजिद कियानी के अहकामात पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान मरी में ट्रैफिक इंतजामात की खुद निगरानी कर रहे हैं। CPO रावलपिंडी का इस मौके पर कहना था कि सयाहों की सहूलत और मदद के लिए हर मुमकिना इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हमा वक्त कोशा है, जिसके लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरोकार लाया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।